क्या आपके फ़ोन में भी अचानक से कोई इमरजेंसी अलर्ट आया? क्या आप भी अपना फ़ोन अपने बैग में रखे थे या फिर अपने टेबल पे रखे थे, या फिर आपने कहीं भी फ़ोन रखा था और अचानक से एक ऐसी आवाज़ आई जिसे सुनकर आप ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये हुआ क्या? पहले तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये कोई अलार्म है, ये कोई फ़ोन कॉल है, कोई मैसेज है या फिर क्या है। तो उस इमरजेंसी अलर्ट के पीछे वजह क्या है, इस खबर में आपको हम बताएंगे। देखिए 11:45 पर तो कहीं 11:41 पर लोगों के फ़ोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट पहुंचा, एक मैसेज फ्लैश हुआ, एक तेज़ की आवाज़ आई। अब इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फ़ोन साइलेंट में है या फिर क्या है। फ़ोन साइलेंट है फिर भी आपको वो आवाज़ सुनाई देगी, और जिसके फ़ोन पर ये आवाज़ नहीं गई है तो उनको ये मैसेज तो ज़रूर गया होगा कि आपके फ़ोन पर एक आवाज़ जाएगी, एक इमरजेंसी अलर्ट जाएगा। आपको उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको समझना है कि आखिरकार ये हुआ क्या। तो देखिए देश में एक ट्रायल चल रहा है जिसके मुताबिक लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए कि अगर कोई इमरजेंसी केस देश में होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो एक साथ देश भर के लोगों को कैसे जानकारी दी जाएगी। तो मैसेज एक सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन हर कोई मैसेज देखता नहीं है। आपने भी कई बार अपने फ़ोन पर आए कई सारे मैसेजेस को इग्नोर किया होगा। ठीक उसी तरह भारत सरकार को पता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं वो या तो मैसेज पढ़ नहीं पाते या मैसेज पढ़ना नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं होता, उसे सीरियस नहीं लेते, उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कोई मैसेज भेजने की कोशिश करता है तो वो मैसेज आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अचानक से कोई ऐसी आवाज़ फ़ोन से आती है जो हर रोज़ नहीं आती। हर रोज़ आपके फ़ोन पर फ़ोन कॉल्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, लेकिन ये आवाज़ आपके फ़ोन पर सिर्फ उसी वक्त आएगी जब भारत सरकार आपको अलर्ट करना चाहेगी। और यही वजह है कि इस ट्रायल में यही बताया जा रहा है लोगों को कि ये इमरजेंसी अलर्ट है। ये जो साउंड आपके कान में चुभ रहा है, अचानक से आपके फ़ोन में एक सायरन बजा, ये सायरन ये बताएगा कि देश में इमरजेंसी सिचुएशन है, वो बाढ़ का खतरा हो, अर्थक्वेक का खतरा हो यानी कि भूकंप का खतरा हो, या फिर किसी भी तरह का खतरा हो। उस खतरे से आपको बचाने के लिए, आप तक उस जानकारी को पहुंचाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं उस मैसेज पर जो आपके फ़ोन पर फ्लैश होगा। अचानक से आपके फ़ोन पर एक सायरन बजेगी। उस आवाज़ से भले आप डर जाएंगे लेकिन आपको डरना नहीं है, इसलिए ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये सायरन बज चुका है, लेकिन अगर दोबारा से आपके फ़ोन पर बजता है या अभी तक इस सायरन को आपने अपने फ़ोन पर नहीं सुना है, तो अगर ये सायरन बजता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज आपके फ़ोन पर फ्लैश करेगा। आपको बता दें कि वो मैसेज ये होगा कि आपको डरना नहीं है, ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की गई है। भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिसमें नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। इसका जरिया ढूंढा है सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये आपको स्लोगन दिखेगा। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रशिक्षण संदेश है, मतलब कि ये एक ट्रायल है। आपको इस आवाज से, इस मैसेज से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये कोई एक्चुअल खतरा नहीं है, बल्कि सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ये किया गया, जिससे आपदा के वक्त यानी कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन उस समय लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ आपको सरकार का एक नया मोबाइल आधारित डिजास्टर अलर्ट सिस्टम ये बनाया गया, जिसका नाम सचेत है। इसे बाढ़, भूकंप या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी का ट्रायल हो रहा था, जिसके जरिए लोगों के फ़ोन पे एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया, एक सायरन बजा सबके फ़ोन पे और लोग डर गए। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सुकून शांति से रह सकते हैं। और ये भी मत समझिए कि ये अगर आवाज़ बजी है आपके फ़ोन में, ये अलर्ट आपके फ़ोन में आया है तो देश में कोई खतरा है, बिल्कुल खतरा नहीं है। उस खतरे से बचने के लिए पहले से जो तैयारियां होती हैं वो तैयारी हो रही है।
बाकी इस खबर में इतना ही है। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट या ऐसी ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।